सूरत हाल आज की ये है लेटेस्ट के स्पीकर साहब से रब्ता करती रही है तहरीक इंसाफ की कमेटी। उन्होंने आगे से अनअवेलेबिलिटी अपनी दिखाई है, वो शो नहीं की है, हुकूमत मुलाकात भी नहीं करा पा रही। इरफान सिद्दीकी साहब वाले कैंप है, वो कहता है कि कमिटमेंट पूरी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जाहिर सी बात है एक्टिवली पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट में से मुलाकात नहीं होने देना चाह रहे। ये बाय डिजाइन है या वाकई पीएमएलएन आपको लगता है कि इस मामले के ऊपर डिवाइडेड है, मुनकसिम है? नहीं, डिवाइडेड तो है ऑब्वियसली, और आप देख ही रही हैं कि एक पूरी कोशिश है मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब का और जो कुछ डेमोक्रेट हैं वो तो चाहते हैं कि कोई मुलाकात हो, कुछ टेम्परेचर्स नीचे आए, चीजें हों। लेकिन देखिए असल तो प्रॉब्लम पीटीआई की इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है। देखो मुल्क आम हालात तो है नहीं कि मुल्क में आइन मौजूद है, अदालतें चल रही हैं, सियासी प्रोसेस एक मुकम्मल ज़ाब्ते में है। यहाँ तो देखिए इस वक्त सिचुएशन बड़ी सीधी सीधी है, आइन जो है वो अमलन मुअत्तल है, पार्लियामान की कोई हैसियत नहीं है, जुडिशरी 26वीं तरमीम के बाद मुकम्मल बैठ गई है, नीचे के जजेस का हाल आपके सामने है। तो इस सारे सूरत हाल को सामने रख के आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। अब पीटीआई में, और मैंने खान साहब से परसों ये कहा भी है कि देखिए सर, जब आप मुज़ाकरात करते हैं तो साथ प्रेशर होता है मुज़ाकरात का। अब इस वक्त मुज़ाकरात के लिए पीटीआई का कोई प्रेशर ही नहीं है। जब प्रेशर बनता है तो हम मुज़ाकरात नहीं करते, जब मुज़ाकरात करते हैं तो प्रेशर नहीं बनता। तो आप देखिए ना, इस तरह कोई एहसान क्यों करेगा? मुझे आप बताइए, अगर हुकूमत चल रही है, उनको लग रहा है कि जी, लेकिन फवाद साहब आपको नहीं लगता इमरान खान साहब जब अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं तो वो एक ठीक ठाक प्रेशर बना रहे हैं? उस ट्वीट का हम नताज देखते हैं, हुकूमती कैंप कहती है ट्वीट्स मत करें, तो खान साहब गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, उनकी कमेटी गुड कॉप है, वो खुद बड़ी सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गालियां निकालने से या ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं ये चीजें हो सकती। देखो ना, ये तो बड़ी एक समझिए कि एक बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी एक ऐसी ही बात होगी, ऐसे नहीं हो सकता। प्रॉब्लम है कि पीटीआई का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो अपोजिशन में अकेली है। ये जो इस वक्त सियासी हिकमत अमली ना होने की वजह से उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि देखिए, एक तो पहले आप एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, फिर हुकूमत की पार्टियों से लड़ाई है, और फिर पीटीआई में इन्होंने सोचा कि ये काफी नहीं है, अपोजिशन की जमातों से भी लड़ना चाहिए। इस तरह तो नहीं आप कर सकते। और जो इंटरनेशनल प्रेशर जो भी मौजूद है, अब देखना यह है कि ये जनवरी के बाद मार्च तक जो है ये प्रेशर बढ़ेगा या ये स्टैटिक रहेगा। हुकूमत जो है वो ये समझती है, देखिए अगर इंटरनेशनल प्रेशर ना बना और इंटरनल पीटीआई ना कर पाई तो गवर्नमेंट तो सीधी सीधी है, वो तो 9 मई के केसेस में सब लोगों को और 10-10 साल सजा देगी। और वो कहते हैं, हम ये जो कहते हैं ना 10 साल क्यों रहेंगे, वो 20 साल रहेंगे, वो क्यों जाएंगे? तो आपने तो अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि आप इस सारे एक इलीगल इमोरल जो सेटअप है उसके खिलाफ आप कैसे अपनी ताकत जो है वो बढ़ा सकते हैं। जैसा कल अली अमीन ने बड़ी वो गॉड फादर के जो डायलॉग बोले हैं, वो उनको दोबारा सुन के चाहिए उनको कि स्ट्रेटजी भी तो उसके मुताबिक बनाए ना। डायलॉग तो बहुत अच्छे बोले उन्होंने, लेकिन स्ट्रेटजी वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। स्ट्रेटजी क्या है? एक तो जैसे आप कहते हैं कि भाई ऑपोजिशन जमाते हैं जिसमें अचकजई साहब है, मौलाना फजल रहमान साहब है, उनके साथ मिलकर आप एक अलायंस बनाए। एक तो आप ये बात कहते हैं सियासी स्ट्रेटजी, तो सियासी स्ट्रेटजी के जवाब में होगी ना फवाद साहब सियासत। क्या आप लग रहा है इस वक्त मुल्क में एक सियासी स्ट्रेटजी का जवाब देना चाहिए तहरीक इंसाफ से? क्या दूसरी तरफ आपको सियासी स्ट्रेटजी नजर आ रही है हुकूमत की तरफ से? नहीं मारिया, देखिए उधर से तो बंदूक है ना, लेकिन आप बंदूक तो नहीं उठा सकते। आप देखिए ना, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, देखिए एक चीज तो अप्रिशिएट करनी चाहिए ना कि इन तीनों पार्टीज में मिलिटेंट्स नहीं है। इनकी ये कैपेसिटी नहीं है कि आप बंदूकें उठा के को पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे। सो आपने जो है ये स्ट्रेटजी तो नहीं बन सकती कि आपने जो है वो फोर्स का जवाब फोर्स से देना है, वो तो आप उसके होंगे ही नहीं। आपने तो पॉलिटिक्स से ही जवाब देना है ना। द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने मुखालिफ को अपनी पॉलिटिक्स से टेबल के ऊपर लेके आए। अब उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो पॉलिटिकल अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो पार्लियामेंट के अंदर जो स्ट्रेटजी है जो रोज की रोज बननी चाहिए, मिसाल के तौर के ऊपर देखिए ना, अभी आपका अगर ये बात पीटीआई ने बड़ी दफा कही है कि इतने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी लिस्ट ही नहीं आ सकी। इतने लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, उनकी लिस्ट ही नहीं आ सकी। अब आप ये आपने जो नैरेटिव मसलन इकोनॉमी के ऊपर देखिए, इकोनॉमी में लोगों की तबाही हो गई है,
लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर बड़े अच्छे हो गए हैं। उमर अयूब खुद इकोनॉमी के मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बड़ा अच्छा समझते हैं इकोनॉमी को। उन्होंने इसके ऊपर अभी तक पीटीआई की तरफ से इकोनॉमी के ऊपर एक कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि ये जो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी अभी तक कमेटी नहीं बनी, वो उनकी मुद्दत पूरी हो गई है, इलेक्शन कमीशन की कोई कमेटी नहीं बनी। सो प्रॉब्लम ये है कि मैं तो सच्ची बात यह है कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता मौजूदा पीटीआई लीडरशिप से कि वो कोई स्ट्रेटजी बना पाएंगे। ये तो इमरान खान ने देखना है कि वो अगर अपनी जो लीडरशिप है उसको एक स्ट्रेटेजाइज करते हैं और ऐसे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको लेके आए। मिसाल के तौर के ऊपर मेरे ख्याल में जो इनकी कमेटी है, इट शुड बी हेडेड बाय शाह महमूद कुरैशी। एजाज चौधरी साहब होने चाहिए उसमें, यास्मीन राशिद होनी चाहिए, महमूद रशीद होने चाहिए, उमर चीमा होने चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज की बात कर रहे हैं ना, तो अब उस कमेटी में इन लोगों को होना चाहिए। बट देन इट्स फॉर द खान साहब टू थिंक के उन्होंने जो सियासी अभी जो